पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर के पद पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्ति की जा रही थी। कृपया दिख रही ना सुमित्रे? आज सब लोगों का सपना है कि माथा पर लगे टोपी, कैसन टोपी? आनंद सर जी जैसा नहीं, बल्कि टोपी लगे पुलिस वाला, वर्दी वाला, यानी वर्दी पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, सबका सपना है, और बनेंगे दरोगा। कथी बनेंगे? दरोगा। पिछले क्लास में देखे थे ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? भारत में दरोगा का पद का सृजन किया था। ये सिर्फ बंगाल के ही गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अभी देखिए जमाना कुछ चेंज होगा। एक कानून आया है, उस कानून का नाम है 1833 का चार्टर एक्ट। इस कानून के तहत कहा गया कि अब बंगाल का सिर्फ गवर्नर नहीं होगा, अब जो व्यक्ति गवर्नर बनेगा पूरा हिंदुस्तान का बनेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर कौन हुआ और इसकी नियुक्ति कब हुई थी और कितने वर्षों तक यह सेवा दिया और इसके शासन काल में कौन कौन सा सुधार हुआ। सुधार समझे ना? और सुधीर तो देखिए बोर्ड पर लिखा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से लेकर 1835 तक ये भारत के गवर्नर के पद पर कार्य किया था। लेकिन इनका प्रीवियस यानी पुराना इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम क्या है बुआ रे? लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर के पद पर रह चुके थे। कौन रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन ये भारत के पहला गवर्नर जनरल का इनको पोस्ट मिला था 1828 में, और 35 तक इन्होंने गवर्नर के पद पर बैठ करके निम्नलिखित सुधार किया था। अब देखना यह है कि इनके शासन काल में आखिर कौन कौन सा सुधार हुआ। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में 1829 में एक प्रथा थी, प्रथा नहीं कहेंगे, कुप्रथा कहेंगे भारतीय समाज में, उसका नाम है सती प्रथा। अब देखिए सती प्रथा जो था ना, ये सदियों से चली आ रही भारतीय समाज में फैला अंधविश्वास था। इसमें कहा यह गया था कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को चिता पर आत्मदाह करना पड़ेगा। अब बताइए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब किसी का शादी आज हुआ आ कल मर गया, उधर घायल था, पाची लेके गया, टड़के में घुस गया। अब लड़की का क्या गलती है? अब लड़की चिल्ला रही है कि गे माए हम न मरम, गे माए हम न मरम, लेकिन फिर भी जो कानून था जबरदस्ती इस कानून का उसको क्या करना पड़ता था? पालन करवाया जाता था। अब देखिए होता क्या था कि जैसे उसका पति मरा तो उसके चिता पर पत्नी को भी सोना पड़ता था। तो हम लोगों का हाथ थोड़ा सा जल जाता है तो इतना जलता है, तो बताइए किसी जीवित पर्सन को चिता पर सुलाएंगे तो कितना तकलीफ होगा? बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। इसके लिए पहले क्या किया जाता था? लड़की को नशीली चीजों का सेवन कराया जाता था, यानी लड़की पूरा मदहस्त हो गई, उसके बाद इसको चिता पर ले जाया जाता था, और ले जाने के उपरांत क्या किया जाता था? इतना घी वगैरह वगैरह पूरा डाल दिया जाता था और उस पर रख करके उसको मजबूती से बांध दिया जाता था। उसके बाद आग जब लगाते थे ना, उससे पहले वहाँ पर ढोल नगारा खूब तेजी से बजाई जाती थी कि अगर जले और ये चिल्लाए तो आवाज किसी के कानों तक पहुंचे नहीं और उसके लिए किसी के दिल में दया ममता आए नहीं। और इस तरह से न जाने कितनी माताएं बहनें क्या हो गई? चिता पर शहीद हो गई। लेकिन एक भारत के पुरुषार्थ व्यक्ति हैं जिसका नाम है राजा राम
मोहनदास। इन्होंने इसका कड़ा निंदा किया, विरोध किया और विरोध का ही नतीजा हुआ कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर अमल किया और भारतीय समाज से हमेशा के लिए सती प्रथा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया कि आज के बाद कोई भी लड़की जिसका पति मर चुका है वह अब चिता पर नहीं सोएगी, यानी सती प्रथा पर हमेशा के लिए ये गवर्नर ने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ये बहुत अच्छा कर रही रे राम खिलावन। गलत किसा ही न तभी न जाने ऐसी देश में लड़की की संख्या बहुत कम है। अगर ये प्रथा रहता तो मालूम पड़ता कि कितना लड़का कांचे कुमार रह जाता। अब देखो, इन्हीं के शासन काल में कहा गया एक प्रथा है, उस प्रथा का नाम है ठगी प्रथा। अब पूछेंगे ये कैसन प्रथा था? अब ऐसा कहा गया कि ये जो प्रथा थी ना बहुत दिनों से प्रचलित था। जैसे मान के चलिए कोई चोर है, चोरी कर रहा है, डाकू है, डाका डाल रहा है, हत्यारा है, वो क्या कर रहा है? लूट पाट कर रहा है, हत्या कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, निर्दोष को मार रहा है। इसको क्या कहा गया? ठगी प्रथा का नाम दिया गया। अब शासक तो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर, लेकिन एक व्यक्ति और है, उस व्यक्ति का नाम है कर्नल स्लीमन। नाम क्या है? कर्नल स्लीमन। अब कर्नल स्लीमन ने क्या कर दिया और साथ में जितने भी अपने हिंदुस्तान के क्या थे, रियासत था, हिंदुस्तान का जो अपना रियासत था, सब लोगों ने मिलकर के क्या किया? गवर्नर का सहयोग किया और सहयोग के उपरांत 1830 ईस्वी में हमेशा हमेशा के लिए ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अंकुश लगा दिया गया और इस तरह से ये आतंक जो फैला था, यह आतंक क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहां पर समाप्त हो गया? अपने इंडिया में। अगला नंबर बात कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक नाम के जो व्यक्ति है ना, इन्होंने शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया था, यानी लोगों के मन के अंदर में अलख जगाया था। शिक्षा का कहते हैं ना कि विदाउट एजुकेशन आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट, यानी बिना शिक्षा का जीवन क्या है? अपना बेकार है। इस कारण से उसने क्या कर दिया? शिक्षा का मिसाल जलाया, घर घर में शिक्षा पहुंचाया, जिसके कारण क्या कर दिया गया? नाम हो गया किस व्यक्ति का? लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब का। इन्होंने शिक्षा में बहुत सुधार किया था, इंप्रूवमेंट किया था। करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब कहता है कि 1835 ईस्वी की बात है कि इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की थी। उस कॉलेज का नाम था मेडिकल कॉलेज। कौन कॉलेज? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब ने कलकत्ता में। मेडिकल कॉलेज समझते हैं ना, जहाँ पे डॉक्टर की पढ़ाई होती है और वही आकर के समाज का दूसरा भगवान बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब। कौन साहब? डॉक्टर साहब। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक नाम के जो व्यक्ति हैं, ये भारत के गवर्नर के पद पर तो नियुक्त हुए और 1835 में इनका शासन क्या हो गया? समाप्त भी हो गया और 1 साल के लिए गवर्नर के पद पर नियुक्ति होती है। उस व्यक्ति का नाम था सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ, जो 1835 से लेकर 1836 तक शासन करते हैं और इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहकर संबोधित किया गया था। प्रेस का मुक्तिदाता मतलब क्या होता है? जो मीडिया होता है, इन्होंने उसको स्वतंत्रता दिया, फ्रीडम दिया, आजादी दिया। इस कारण से प्रेस का मुक्तिदाता कहकर चार्ल्स मेटकॉफ को क्या किया गया? संबोधित किया गया। ये कौन है? भारत के पहला गवर्नर जनरल हैं। उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इतना में किसी को कोई परेशानी? चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।